नमस्कार, मैं अर्पित सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर महिला कॉलेज चाईबासा। आज मैं बीएड स्टूडेंट्स के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो टॉपिक है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, संरचनात्मक उपागम। आज मैंने किसी सेमेस्टर को मेंशन नहीं किया है क्योंकि यह पूरे बीएड स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। यह किसी सेमेस्टर तक सीमित नहीं है। आपके 2 साल के बीएड कोर्स में जो आप लोगों को लेसन प्लान बनाना है वो पूरी तरह से कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, संरचनात्मक उपागम पर ही आधारित है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए और आप लोगों के रिक्वेस्ट पर ये टॉपिक संरचनात्मक उपागम पर आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। संरचनात्मक उपागम की संपूर्ण प्रक्रिया शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित होती है। इसके अनुसार ज्ञान का निर्माण अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। विद्यार्थी वस्तुओं एवं उन्हें प्रस्तुत की गई गतिविधियों से ही सक्रिय रूप से पुराने अनुभवों को नए विचारों से जोड़ते हुए ज्ञान का सृजन करते हैं। According to this, knowledge is built upon the prior knowledge of the learner. Students actively construct their own knowledge by connecting new ideas to the existing ideas on the basis of material or activities presented to the students. तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि संरचनात्मक उपागम पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है, प्रीवियस नॉलेज पर आधारित होता है, जिसमें छात्र पुराने अनुभवों को नए विचारों से जोड़ते हुए ज्ञान का सृजन करते हैं। संरचनात्मक उपागम में विद्यार्थी मूल रूप से समूह में काम करते हैं, जिससे अधिगम अंतःक्रिया क्रियात्मक एवं गतिज होता है। कोई भी इसे परंपरागत कक्षा शिक्षण में नहीं ढूंढ सकता है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि संरचनात्मक उपागम में स्टूडेंट्स जनरली ग्रुप में काम करते हैं और अधिगम अंतःक्रिया लर्निंग इंटरेक्शन क्रियात्मक एवं गतिज होता है, एक्टिवली होता है और डायनेमिक होता है, गति करने वाला होता है। और इसे ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग में नहीं पूरा किया जा सकता, परंपरागत कक्षा शिक्षण में इसे नहीं पूरा किया जा सकता या कहें नहीं ढूंढ सकते हैं। विद्यार्थी सशक्तिकरण केंद्र बिंदु है। संरचनात्मक उपागम में बालक स्वयं ज्ञान का सृजन करता है। स्टूडेंट एम्पावरमेंट इज द सेंट्रल पॉइंट। इन कंस्ट्रक्टिव अप्रोच स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट नॉलेज ऑन देयर ओन। संरचनात्मक उपागम में केंद्र बिंदु पर विद्यार्थी सशक्तिकरण है, यानी कि स्टूडेंट को एम्पावर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और स्टूडेंट स्वयं ज्ञान का सृजन करता है अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर। शिक्षण एवं अधिगम कार्य बच्चों के अपने तरीकों से पूर्ण किए जाते हैं। सहयोगी अधिगम को स्थान दिया जाता है। लर्निंग टास्क इज कंप्लीटेड बाय देयर ओन वेज। कोलैबोरेटिंग लर्निंग वर्क्स देयर। संरचनात्मक उपागम में सहयोगी अधिगम को स्थान दिया जाता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात यहाँ पे कही गई है। इसमें अभ्यास कार्य के दौरान विद्यार्थी एवं अध्यापक पारस्परिक क्रिया करते हैं। द क्लास इज फुली इंटरेक्टिव। इंटरेक्शन टेक्स प्लेस अमोंग टीचर एंड स्टूडेंट। यहाँ पर इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में। तो इस तरह से हमने देखा कि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच संरचनात्मक उपागम में विद्यार्थी का सशक्त होना मुख्य उद्देश्य है। बालक स्वयं अपने ज्ञान का सृजन करता है। यहाँ पर सहयोगी अधिगम को स्थान दिया जाता है और स्टूडेंट टीचर में इंटरेक्शन होता है। विद्यार्थी समूह में कार्य करते हैं तथा अध्यापक सहायता करता है। द स्टूडेंट्स परफॉर्म टास्क इन ग्रुप्स एंड द टीचर एक्ट्स एज फैसिलिटेटर। विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं तथा समूह में प्रस्तुत करते हैं। द स्टूडेंट्स डू लर्निंग टास्क इंडिविजुअली एंड प्रेजेंट इन द ग्रुप। कक्ष वातावरण प्रजातांत्रिक होता है। द क्लासरूम इन्वायरमेंट इज डेमोक्रेटिक। इस तरह से हमने देखा कि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में विद्यार्थी समूह में कार्य करते हैं और अध्यापक सहायता करता है, एक फैसिलिटेटर के रूप में होता है। विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से भी कार्य करते हैं और समूह में उसे प्रस्तुत करते हैं और जो आइडियाज़ आते हैं उनको भी शेयरिंग किया जाता है और उससे नॉलेज कंस्ट्रक्ट होता है। यहाँ पर जो कक्ष वातावरण है वो डेमोक्रेटिक है, प्रजातांत्रिक होता है। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। स्टूडेंट्स आर इनकरेज्ड
टू आस्क क्वेश्चंस। अध्यापक द्वारा दिए गए परियोजना कार्य को विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से पूरा करता है। इंडिविजुअली द स्टूडेंट डू प्रोजेक्ट वर्क गिवन बाय द टीचर। शिक्षक के द्वारा अधिक से अधिक शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाता है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग शिक्षक के द्वारा अधिक से अधिक किया जाता है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि संरचनात्मक उपागम में विद्यार्थी को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, इनकरेज किया जाता है, और अध्यापक के द्वारा जो भी परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क विद्यार्थी को दिया जाता है वो व्यक्तिगत रूप से पूरा करता है, और अधिक से अधिक टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग शिक्षक के द्वारा किया जाता है। संरचनात्मक उपागम की विशेषताएं। विद्यार्थी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सम्मिलित रहता है। द स्टूडेंट्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन लर्निंग। कक्षा का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है। द एनवायरनमेंट इज डेमोक्रेटिक। गतिविधियां अंतःक्रियात्मक एवं विद्यार्थी केंद्रित है। द एक्टिविटीज आर इंटरैक्टिव एंड स्टूडेंट सेंटर्ड। अध्यापक अधिगम प्रक्रिया में सहायता करता है, जिसे विद्यार्थी एक उत्तरदायी सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए उत्साहित रहते हैं। द टीचर फैसिलिटेट्स ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन विच द स्टूडेंट्स आर इनकरेज्ड टू डू द टास्क एक्टिवली एज रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स। तो इस तरह से हमने देखा संरचनात्मक उपागम की विशेषताएं, और जो भी यहाँ पे पॉइंट है उससे स्पष्ट होता है कि यह पूरी तरह से लर्नर सेंटर्ड या कहें चाइल्ड सेंटर्ड है। संरचनात्मक उपागम की विशेषताओं के अंतर्गत जो अगला पॉइंट है वो है विद्यार्थियों द्वारा दी गई राय एवं विचारों को स्वीकार किया जाता है एवं उसका सम्मान किया जाता है। ओपिनियन आइडियाज गिवन बाय द स्टूडेंट्स आर एक्सेप्टेड एंड ऑनर्ड। विद्यार्थी अपने स्वयं के अनुभवों से नए अर्थ गढ़ते हैं। स्टूडेंट्स मेक मीनिंग फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंस। शिक्षण के बजाय अधिगम पर केंद्रित है। फोकस इज ऑन लर्निंग नॉट टीचिंग। इस तरह से हमने कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में यह देखा कि विद्यार्थी के द्वारा जो भी राय एवं विचार दिया जाता है उसको स्वीकार कर लिया जाता है एवं उसका सम्मान भी किया जाता है। विद्यार्थी अपने अनुभव के आधार पर सीखते हैं और स्वयं के अनुभव से नए अर्थ गढ़ते हैं, और यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि शिक्षण के बजाय यह अधिगम पर केंद्रित है। क्रियाकलाप एक्टिविटीज। अब हम देखेंगे कि संरचनात्मक उपागम के अंतर्गत कौन कौन से क्रियाकलाप यानी एक्टिविटीज कराए जा सकते हैं। सबसे पहले है प्रयोग एक्सपेरिमेंटेशन। विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से प्रयोग करते हैं तथा उनके परिणामों पर एक दूसरे से चर्चा करते हैं। स्टूडेंट इंडिविजुअली परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट एंड देन कम टुगेदर टू डिस्कस द रिजल्ट्स इन द ग्रुप। दूसरा है परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क। विद्यार्थी परियोजना कार्य हेतु एक प्रकरण चुनता है, परियोजना कार्य पूरा करता है एवं प्राप्त परिणामों को कक्षा में प्रस्तुत करता है। स्टूडेंट चूज अ टॉपिक एज अ प्रोजेक्ट एंड कंप्लीट द प्रोजेक्ट एंड प्रेजेंट देयर फाइंडिंग्स टू द क्लास। नेक्स्ट है क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप। यह कक्षा में प्रस्तुत अवधारणा एवं विचारों को वास्तविक जगत से जोड़ने का अवसर प्रदान करता है। दिस अलाउज स्टूडेंट्स टू पुट द कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज डिस्कस्ड इन क्लास इन ए रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट। फील्ड ट्रिप्स आर फॉलोड बाय क्लासरूम डिस्कशंस। तो इस तरह से हमने देखा कि संरचनात्मक उपागम के अंतर्गत कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कराई जा सकती है। यहाँ जो भी एक्टिविटीज़ बताई गई उससे भी यह स्पष्ट होता है कि यह चाइल्ड सेंटर्ड होता है या लर्नर सेंटर्ड होता है। दृश्य विजुअल्स। यह दृश्य संदर्भ को प्रस्तुत करते हैं और अधिगम अनुभवों में नई समझ पैदा करते हैं। These provide visual context and thus bring another sense into the learning experience। पिछले स्लाइड में हमने एक्सपेरिमेंटेशन, प्रयोग, प्रोजेक्ट वर्क, परियोजना कार्य, फील्ड ट्रिप, क्षेत्र भ्रमण को देखा। तो दृश्य का मतलब यह है कि देखने के बाद छात्र अधिगम अनुभव में नई समझ पैदा करते हैं। नेक्स्ट है कक्षा कक्ष चर्चा क्लासरूम डिस्कशन।
यह तकनीक ऊपर वर्णित सभी विधियों में प्रयुक्त की जाती है। यह संरचनावाद के महत्वपूर्ण धारणाओं में से एक है। This technique is used in all of the methods described above. It is one of the most important aspect of constructivist teaching method. कक्षा कक्ष चर्चा ऊपर वर्णित जितनी भी विधि हैं उसमें प्रयोग की जाती है। तो ये थे कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के बेसिक कॉन्सेप्ट। थैंक यू।